मेरी जान को खतरा है। कारकुनान की जानिब से पुलिस को रोकने का मकसद सिर्फ ये है कि वो मुझे गिरफ्तार और उनके हाथों कत्ल न होने दें। इमरान खान का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा, कानून पर यकीन रखता हूँ। 18 मार्च को अगर अदालत ने जेल भेज दिया तो जाने को तैयार हूँ। कप्तान ने मुखालिफिन को बड़ा चैलेंज दे दिया। बोले, लिख कर देता हूँ, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। कहा, इनकी नीयत है कि मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल में रखें। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा कि अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी हो चुकी है। लंदन प्लान के तहत इलेक्शन से पहले मेरी गिरफ्तारी या नाअहली चाहती है। तोशाखाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। 13 मार्च को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इमरान खान का हल्फनामा कबूल नहीं किया गया। खातून जज धमकी केस। इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मअतल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा, वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मअतल रहेंगे। जमान पाक में ऑपरेशन फिर से शुरू होगा या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट की ऑपरेशन रोकने की दी गई तौसी आज खत्म हो जाएगी। अदालत में केस की समाअत आज 11 बजे दोबारा होगी। अदालती हुक्म पर दोनों फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात तय पाने वाले उमूर आज अदालत के सामने रखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया था। खान साहब तो आएंगे 18 तारीख को, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हमें IG इस्लामाबाद से भी चाहिए, अंडरटेकिंग के, और अदालत से भी चाहिए, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि तोशाखाना में इन फैमिलीज ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो। इमरान खान 18 मार्च को अदालत जाएंगे। अदालत और IG इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। रहनुमा PTI शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, IG बताएं, राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, इसके खिलाफ आपकी फुर्तियाँ किधर हैं? फवाद चौधरी कहते हैं, ये इमरान खान को गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फरूख हबीब बोले, चाहे जान चली जाए कौम खान साहब के साथ। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने को तरजीह दी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान बाला से खिताब। कहा, हमने आते ही IMF से डील की कोशिश की, मुजावरत से रियासत को महफूज करने का रास्ता अपनाया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा ली। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजाम के हवाले से जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और IG KP शिरकत करेंगे। गवर्नर गुलाम अली ने सूबे में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 28 मई की तारीख दे रखी है। झूठे इल्जाम साबित ना हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों की एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर, बोल निशाने पर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ। FIA का बोल। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस। हाई कोर्ट ने FIA को सिद्दीक जान को हिरासत करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के FIA और दीगर फरीकीन को नोटिस जारी। किसी को हक नहीं पाकिस्तान को बताए किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख रहा है। मुआहदे के हवाले से कोई चीज़ नहीं छुपाई।
कोरोना की नए इक़साम के फैलाव का खदशा, नया वेरिएंट दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है। NCOC ने अलर्ट जारी कर दिया। 30 अप्रैल तक रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा, 24 घंटों में 53 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का कहना है कि 7 दिनों में 146 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शरह 12.91% रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, क़िलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। सिंध के बाद शहरों में भी बारिश, हैदराबाद में ओले पड़े। कराची का मौसम गर्म, आज से अब्र रहमत बरसने का इम्कान। आज से 20 मार्च के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। कनाडा के शहर एडमिंटन में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। दोनों पुलिस एहलकार घरेलू झगड़े की शिकायत पर मकामी अपार्टमेंट गए थे। अपार्टमेंट पहुंचने पर मुश्तरक शख्स ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अपार्टमेंट में मौजूद मदद के लिए कॉल करने वाली खातून शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। दूसरे एलिमिनेटर में आज बाबर 11 का लाहौर कलंदर से मुकाबला होगा। मैच की बातें टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। रोजाना देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तस्सीए और बेबाक तबसरे। बोल न्यूज़ पर रात 11 बजे। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल का शेड्यूल तब्दील, बारिश की पेशगोई से PCB और फ्रेंचाइजर फिक्रमंद। नजम सेठी कहते हैं कि PSL फाइनल को अच्छा बनाने के लिए फाइनल को रीच शेड्यूल करने का फैसला किया है। फाइनल अब 19 के बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट्स 18 मार्च को काबिल इस्तेमाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।